मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। परिमाप। इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमाप की अवधारणा, विभिन्न आकृतियों का परिमाप ज्ञात करना, दैनिक जीवन की परिस्थितियों द्वारा परिमाप की समझ विकसित करना। बच्चों, आपको पता है ना कि स्केल की सहायता से लंबाई को कैसे मापते हैं? हाँ दीदी। अच्छा, तो फिर जल्दी से इस तीली की लंबाई माप कर दिखाओ। 1, 2, 3। ये तीली 3 सेंटीमीटर लंबी है दीदी। बिल्कुल सही, शाबाश। अच्छा, अगर मैं इसके नीचे समान लंबाई की एक और तीली जोड़ दूं, तो अब इन दोनों तीलियों की कुल लंबाई कितनी हो गई? स्केल से मापता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर। बहुत अच्छे। अच्छा, अब मैंने 3-3 सेंटीमीटर की 3 ऐसी ही तीलियां लेकर ये एक बंद आकृति बनाई है। ये त्रिभुज है ना दीदी? हाँ, सही पहचाना। क्या आप बता सकते हो कि इसकी तीनों भुजाओं की कुल लंबाई कितनी है? अरे, बहुत आसान है। देखो, हमें पहले से ही ये पता है कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं 3-3 सेंटीमीटर लंबी हैं। तो कुल लंबाई हुई 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। बताओ कितना हुआ? 3 और 3 6, 6 और 3 9। 9। हाँ, तीनों भुजाओं की कुल लंबाई हुई 9 सेंटीमीटर। जानते हो, किसी बंद आकृति की सभी भुजाओं की लंबाई के योग को उसका परिमाप कहते हैं। परिमाप 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि यानी सब ओर या हर तरफ, तथा माप यानी मापना। तो किसी भी बंद आकृति के हर तरफ का कुल माप उस आकृति का परिमाप कहलाता है। यानी इस त्रिभुज का परिमाप हुआ 9 सेंटीमीटर। हाँ, एक बात और बच्चों, परिमाप में हम केवल आकृति की बाहरी सीमा का ही माप ज्ञात करते हैं, उसके अंदर के क्षेत्र का नहीं। और हाँ, परिमाप केवल बंद आकृतियों का ही होता है, किसी भी खुली आकृति का परिमाप नहीं होता। समझे ना? हाँ दीदी। अच्छा बच्चों, एक बात याद रखना, जब हमें किसी वस्तु या क्षेत्र की चारों ओर की लंबाई का मापन करना हो, तो हमें परिमाप की अवधारणा का प्रयोग करना होता है। जैसे किसी मैदान के चारों ओर की लंबाई पता करनी हो, या घर के आंगन की, या किसी बाग के चारों ओर बाड़ लगानी हो, तो उसकी कुल लंबाई को उसका परिमाप ही कहेंगे। अच्छा, अब इस त्रिभुज का परिमाप बताओ। परिमाप यानी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो ये हुआ 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर हुआ 11 सेंटीमीटर, और 11 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर हो गया 17 सेंटीमीटर। यानी इस त्रिभुज का परिमाप 17 सेंटीमीटर है दीदी। बिल्कुल, शाबाश। अच्छा, अब ये देखो, मैंने बोर्ड पर एक आकृति बनाई है। इसकी सारी भुजाओं की लंबाई 5-5 सेंटीमीटर है। क्या आप बता सकते हो कि इसका परिमाप कितना होगा? ये आकृति वर्ग है ना दीदी? हाँ पटर। परिमाप यानी हर तरफ का माप। ये तो आसान है दीदी, हम सारी भुजाओं की लंबाई को जोड़कर परिमाप का पता लगा लेंगे। बिल्कुल सही, तो फिर करो जोड़। तो परिमाप हुआ 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हुआ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर हुआ 20 सेंटीमीटर।
तो इस वर्ग का परिमाप हुआ 20 सेंटीमीटर, है ना दीदी? एकदम सही बच्चों, शाबाश। इस वर्ग के परिमाप के लिए हमने इसकी चारों भुजाओं को आपस में जोड़ा था, यानी हमने किया था भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। इसे हम 4 गुना भुजा भी लिख सकते हैं ना, यानी किसी वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। अच्छा, अब ये देखो, मेरे पास एक आयत है। क्या आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हो? हाँ दीदी, पहले हम इसकी चारों भुजाओं को मापेंगे और फिर उनकी लंबाइयों को जोड़कर परिमाप का पता लगा लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो फिर चलो मापना शुरू करते हैं। इस लंबी भुजा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर और इस छोटी भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर। इस दूसरी लंबी भुजा की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर ही है और इस दूसरी छोटी भुजा की 4 सेंटीमीटर। यानी परिमाप हुआ 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। जोड़कर बताओ क्या उत्तर आया? छह प्लस 4 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20। यानी इस आयत का परिमाप हुआ 20 सेंटीमीटर, है ना दीदी? हाँ पटर, सही कहा। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, परिमाप बराबर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर देखिए, लंबाई 2 बार है और चौड़ाई भी 2 बार है, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई। इसको सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, अब क्या आप बता सकते हो कि इस आकृति का परिमाप कितना होगा? यहाँ इस आयत की लंबाई है 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो परिमाप हुआ 2 गुना 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर हो गया 13 सेंटीमीटर और 2 गुना 13 सेंटीमीटर बराबर 26 सेंटीमीटर। तो परिमाप हुआ 26 सेंटीमीटर। हाँ। अरे, इसकी भुजा की लंबाई का तो पता ही नहीं चल रहा। अब इसका परिमाप कैसे पता चलेगा? क्या हुआ बच्चों, क्या नहीं पता चल रहा? दीदी, हम इस चूड़ी का परिमाप ज्ञात करना चाहते हैं, लेकिन हम स्केल से इसकी सीमा की लंबाई को माप ही नहीं पा रहे हैं। बच्चों, ये चूड़ी वृत्त के आकार की है। हम केवल सीधी रेखाओं से बनी आकृति को ही स्केल की मदद से माप सकते हैं, लेकिन ये सीधी नहीं बल्कि घुमावदार रेखा से मिलकर बनी है, तो हम इसे स्केल से नहीं माप पाएंगे। तो फिर कैसे मापेंगे दीदी? आओ बताती हूँ। सबसे पहले इस चूड़ी को एक गत्ते पर रखेंगे। अब चूड़ी की सीमा के पास एक जगह पतली पिन चिपका लेंगे। अब हम एक धागा लेंगे और इसके एक किनारे को पिन से बांध देंगे। अब चूड़ी को बिना हिलाए ध्यान पूर्वक इस धागे को चूड़ी की सीमा के साथ साथ रखेंगे। ध्यान रहे कि धागा सीमा के साथ एकदम सटा हुआ होना चाहिए। धागा कहीं से भी ढीला हुआ तो परिमाप सही नहीं आएगा। अब इस पिन तक धागे को लेकर आएंगे और रुक जाएंगे। अब यहाँ पेन या स्केच से धागे पर निशान बना लेंगे। जितना लंबा धागा हमें मिला है वही इस चूड़ी का परिमाप है। लेकिन परिमाप तो हमें पता चला ही नहीं दीदी। अभी पता करते हैं। इस धागे को खोलकर सीधी रेखा में बिछा लेंगे। अब स्केल से इसे माप लेंगे। बताओ कितने सेंटीमीटर हुआ? 18 सेंटीमीटर। यानी
इस चूड़ी का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। बच्चों, आपने परिमाप की अवधारणा को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में इस अवधारणा को और अच्छे से समझ पाओगे। और हाँ, इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है, ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबान